सामीन नाज़रीन, इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी आपकी सेहत के लिए, आपकी आगाही के लिए मज़ामीन आपकी समाअत के लिए पेश करती है। आपका मेज़बान डॉक्टर हसन नवाब आपकी खिदमत में हाजिर है। पैरासाइटिक नमूनिया के बारे में बताना चाहेंगे कि मुख्तलिफ पैरासाइट्स भी नमूनिया पैदा कर सकते हैं और वो पैरासाइट लंग्स तक पहुंचकर नमूनिया पैदा करने का बायस बनते हैं। इन पैरासाइट में टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई, स्ट्रोंजिलॉइडस स्टरकोरलिस, एस्केरिस लम्ब्रोकाइडिस, प्लाज्मोडियम मलेरी ये ख़ास तौर पर कॉमन है। कुछ पैरासाइट जो हैं, जो पेट के कीड़े जो आंतों में होते हैं, उनका लाइफ साइकिल जो है वो लंग्स के अंदर एक कुछ अरसा वो गुजारते हैं, यानी कि अपनी लाइफ साइकिल के अंदर अपनी लाइफ का ये पैरासाइट लंग्स के अंदर गुजारते हैं। तो जब ये लंग्स के अंदर उनके ये पैरासाइट पहुंच जाते हैं तो ये नमूनिया पैदा करने का बायस बनते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि पैरासाइट जो है, बाज़ पैरासाइट जो है स्किन के ज़रिए, खाल के ज़रिए और स्किन की जल्द के ज़रिए दाखिल होते हैं और खून के ज़रिए लंग्स तक पहुंचकर अपने साइकिल को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। कुछ पैरासाइट जो है खाने के ज़रिए जिस्म में दाखिल होते हैं और कुछ पैरासाइट मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जिस्म में दाखिल होकर और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लंग और मुख्तलिफ़ रूट्स के ज़रिए लंग्स तक पहुंचकर नमूनिया पैदा करने का बायस बनते हैं। ऐसे केसेस में अगर ब्लड एग्जामिनेशन की जाए तो उसमें इज़ोनोफिल काउंट ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा, यानी कि एलर्जिक रिएक्शन जो है वो ख़ास तौर पर नज़र आता है, तो वो इज़ोनोफिलिक नमूनिया भी कहलाता है। मलेरिया के केसेस के अंदर अगर खून का एग्ज़ामिनेशन किया जाए तो उसके अंदर मलेरिया के पैरासाइट जो है वो नज़र आ सकते हैं और ख़ास तौर पर ये डेवलपिंग वर्ल्ड में ये इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो कि जैसे कि पेट के कीड़े और ये पैरासाइटिक इन्फेक्शन बहुत कॉमन है। तो वहाँ पर ये केसेस जो है ना, आमतौर पर बहुत पैरासाइटिक नमूनिया के केसेस नज़र आते हैं। इस तरह अगर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करके अपनी फैमिली को पैरासाइटिक इन्फेक्शन से बचाएं तो पैरासाइटिक इन्फेक्शन ना होने दें तो पैरासाइटिक नमूनिया से बच सकते हैं।